हेलो एस्पिरेंट्स। आज की हमारी वीडियो में हम सीडीएस के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ये एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन कराता है, इसका प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराती है हमारी यूपीएससी एंड इसके जो स्टेजेस हैं वो है रिटन एग्ज़ाम, देन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इसकी एसएसबी कंडक्ट कराई जाती है, मेडिकल टेस्ट एंड फॉलोड बाय मेरिट लिस्ट। ये हो गया आपके एकेडमी तक पहुंचने तक का सफ़र। ठीक है, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी एंड उसके बाद आप एक ऑफिसर बनेंगे डिफेंस फोर्सेस में। तो सीडीएस के थ्रू आप किन किन डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं, दैट इज़ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इन तीनों में आप जा सकते हैं थ्रू योर सीडीएस एग्ज़ाम। तो कैसे क्या प्रोसीजर है, लेट्स गेट इनटू दैट। तो इसमें बेसिकली आप दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा परमानेंट कमीशन, एक है हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, परमानेंट कमीशन में जो होता है उसमें आप जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, इंडियन नेवी एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी केरला में एंड एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। ठीक है, यहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप पीसी के लिए जाते हैं, दैट इज़ परमानेंट कमीशन के लिए जाते हैं, तो आपको 3 एग्ज़ाम्स देने होते हैं, दैट इज़ जीएस, इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, आपको ये कंपलसरी 3 एग्ज़ाम्स देने होंगे। ओटीए के लिए आपके पास मैथ्स नहीं होगा, यू हैव जीएस एंड इंग्लिश ओनली। पीसी के लिए ओनली मेंस आर एलिजिबल, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मेन एंड विमेन दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं इसके बेसिक क्राइटेरियाज। तो मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आप स्लाइड्स देख सकें। यस, ठीक है, तो आपको स्लाइड्स विजिबल होंगी। इसमें हर जो सेक्शन है उसमें 100 क्वेश्चंस हो, नहीं, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है। इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस होते हैं, जीएस में 120 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सेम गोज़ फॉर एसएससी। एसएससी का कोई अलग पेपर नहीं है, दोनों के सेम पेपर्स होंगे, बस आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की एंड 2 आवर्स का पेपर होता है हर सेक्शन के लिए। लाइक आप पहले 2 घंटे 9 से 11 आप देंगे इंग्लिश का पेपर, फिर 12 से 2 देंगे आप जीएस का पेपर एंड 3 से 5 देंगे आप मैथ्स का पेपर। आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के हैं तो आप यहाँ के बाद अपने घर जा सकते हैं, बाकी मैथ्स वाले रुकेंगे एंड दे विल गिव देयर पेपर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे अगेन एडिट कर लीजिएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, पेन एंड पेपर आपको मतलब पेन एंड पेपर में एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चंस जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर नेवी एयरफोर्स के लिए होती है, दैट इज़ 120 + 120 + 100 इक्वल टू 340 क्वेश्चंस। ओके, एंड ओटीए के लिए आपके पास होंगे 240 क्वेश्चंस। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। मीडियम होगा दोनों का, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इंग्लिश वाले में आपको हिंदी का पेपर ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स एंड अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है नो मार्क्स विल बी अलॉटेड। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चंस,
मार्क्स 100 ही हैं, ठीक है। एंड एलिमेंट्री मैथ्स में है हमारे पास 100 क्वेश्चंस। मूविंग फॉरवर्ड एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एसएससी मैंने पहले बता दिया, ये भी बता दिया है। सिलेबस पे आ जाते हैं हम, तो वी हैव जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट, इंग्लिश का सब्जेक्ट एंड एलिमेंट्री मैथ्स का सब्जेक्ट। ओके, तो जनरल अवेयरनेस में आता है हमारा हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री अगर का जो क्या कहते हैं वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो एंशियंट हिस्ट्री को बिल्कुल नहीं छोड़ना। पीपल क्या करते हैं, जनरली छोड़ देते हैं कि यार एंशियंट हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, विल लीव दैट, बट नहीं, सीरियस में आपको एंशियंट हिस्ट्री खास करके जानी है, ठीक है। देन वी हैव स्पोर्ट्स, कोई भी करंट में जैसे स्पोर्ट्स हुए हैं अभी, जैसे एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स, देन कोई भी होता रहता है, जैसे इंडिया में भी होते रहते हैं, रणजी ट्रॉफी होगी, देन कोई भी, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी कर लेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। थोड़ा सा आप एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी गो थ्रू कर लीजिएगा, बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाई ये मेरिट लिस्ट बनती है। देन वी हैव करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई रिसेंटली प्रोक्योरमेंट कर रहा है इंडिया, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक साइंस, इकोनॉमिक्स, डिफेंस रिलेटेड अवार्ड्स, बायोलॉजी एंड बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारा हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। इंग्लिश की अगर हम बात करें, कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक ग्रामर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस, एरर डिटेक्शन, sentence completion, synonym and antonyms, testing of vocabulary and one word substitution. Again I would like to tell you कि one word substitution की complete playlist मैंने बनाकर already upload कर चुकी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। एंड देखिए, चलो स्ट्रैटेजी मैं बाद में बताती हूँ, मैथ्स की मैं पहले सिलेबस बता देती हूँ। तो मैथ्स का सिलेबस है हमारा अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, geometry, mensuration and statistics. Algebra and trigonometry की सारे formulas के again I have uploaded the videos. अर्थमेटिक की भी मैंने formulas की सारी videos डाल दी हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। अब हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको अपने सामने रख के एक एक टॉपिक का लाइक प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, क्योंकि मैथ्स में क्या लगता है लोगों को 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने में डिफ़िकल्टी होती है। इफ़ योर मैथ्स इज स्ट्रॉन्ग, वेल एंड गुड, इफ़ नॉट प्लीज़ डू मैथ्स। अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो। एलजेब्रा का सिलेबस ये रहा। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। देखिए, अगर आप पीसी के लिए जा रहे हैं तो आपको अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स के साथ साथ आपको अपनी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में देखिए 100 मार्क्स का पेपर है, तो लोग क्या करते हैं ना, इसमें 95+ मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ जो है जो हमें मोस्टली नहीं पता होती कि इसमें 20% की सेक्शनल कट ऑफ है। मतलब आपको हर पेपर में 20% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 20% मतलब 20 ही होगा, तो आपको मैथ्स में मिनिमम 20 लाने होंगे। भले ही अगर आपके पास ऐसे हो कि आपने टोटल कट ऑफ क्लियर कर ली है, आपके आगे मान लो 200+ मार्क्स भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में 18 ही मार्क्स आए हैं तो यू वॉन्ट बी क्वालिफाइंग द पेपर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जनरली पता नहीं होती है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे आता है हमारा जीएस, ठीक है। जीएस को आपको जो टॉपिक आते हैं, ये नहीं करना कि भाई हम सब पढ़ के जाएंगे, नहीं, जो आपको आता है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। लाइक पॉलिटी देखो, आपको करनी पड़ेगी पॉलिटी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो ठीक होंगे ही।
इकोनॉमी होगी, कोई ऐसा घुमा नहीं सकता इसमें, ठीक है। इकोनॉमी में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। एंड देन ज्योग्राफी होगी, इंडियन ज्योग्राफी कितनी ही बड़ी है, इट्स छोटा सा आप कर सकते हैं, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी, मिडिवल की, एंड इसमें बुक्स करनी पड़ेगी कि भाई किसने कौन सी बुक लिखी, कौन कहाँ से आया था, किसने क्या बनवाया है वगैरह वगैरह, किसने कौन से पॉइंट्स दिए हैं, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। अगर अब आप एसएससी के स्टूडेंट हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, तो अगेन आपको इंग्लिश में कम से कम 95 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। देन जीएस में आपको मिनिमम से मिनिमम मैं बोल रही हूँ तो 45 प्लस मार्क्स चाहिए, तब आपका मेरिट में बनने का चांस है, ठीक है। प्रोवाइडर आप एसएसबी में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश में क्या है ना, लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। दे डू गुड इन इंग्लिश ओनली, क्योंकि भाई जीएस में हम एवरेज इतना ही ले जा पाते हैं, तो आप इंग्लिश पे बहुत फोकस करिएगा, इसके पेपर्स लगाना शुरू करिए। जनरली ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, दैट इज़ अप्रैल में एंड सितंबर में। तो नेक्स्ट वाले अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए आप लग जाइए, PYQs देखना शुरू कर दीजिए, कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, एंड देन गेट इनटू योर प्रिपरेशन। बाकी जो जो वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ वो मैं इसके कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बस आपकी कोई राय हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर डिफेंस एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड जय हिंद।